प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। इजराइल और हमास का जो युद्ध इस समय चल रहा है और इस युद्ध के अंदर दुनिया की महाशक्तियां जो हैं वो इजराइल के पक्ष में उसके समर्थन के अंदर आकर के खड़ी हो गई हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम देशों का भी एक अलाइनमेंट बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें मिस्र, लेबनान, सीरिया और दूसरे मुस्लिम देश जो हैं वो शामिल होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये अलाइनमेंट जो मुस्लिम देशों का बन रहा है और दूसरी तरफ दुनिया की महाशक्तियां जो इस अलाइनमेंट के खिलाफ आकर के खड़ी हो गई हैं, ये आखिर सब कुछ क्या हो रहा है? क्या बाइबल में इस बारे में कुछ भी बताया हुआ है? क्या कोई झलक बाइबल के अंदर दी गई है, भविष्यवाणी दी गई है? उसको ही आज हम इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर समझने जा रहे हैं। तो बाइबल के अंदर भजन संहिता का 83rd भजन जब हम पढ़ते हैं तो 83rd भजन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण और इतनी महत्वपूर्ण बातें आसाफ के इस भजन के अंदर लिखी हुई हैं कि जिनको हम सिर्फ कोई भजन करार नहीं दे सकते हैं, हम उन बातों को भविष्यवाणी ही कह सकते हैं जो आसाफ के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। और वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर साफ तौर से इस बात को बताया हुआ है कि अंत के दिनों में इजराइल के साथ क्या क्या होगा और इजराइल के जो दुश्मन हैं उनकी पहचान वहां पर बताई गई है। और भजन 83 के अंदर साफ साफ शब्दों के अंदर बताया हुआ है कि इजराइल के जो दुश्मन हैं वो वास्तव में इजराइल से क्या चाहते हैं, वो इजराइल का किस प्रकार से सर्वनाश करना चाहते हैं। एक झलक जो है वहां पर बताई गई है। पहले हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वहां से आगे बढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इजराइल का नाम आगे कोई स्मरण ना रहे। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि 1948 से ही 1948 यानी कि जिस साल इजराइल देश बना था उस साल से ही ये बात जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो अरब देश बोलते हुए आए हैं, फिलिस्तीनी लोग ये बात बोलते हुए आए हैं कि हम इजराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे के ऊपर से मिटा देंगे, हम इजराइल नाम तक दुनिया के अंदर से मिटा देंगे। और 1948 से जितनी भी बार लड़ाइयां हुई, मिस्र ने हमला किया, सीरिया ने इजराइल के ऊपर हमला किया, लेबनान ने किया, एक बार 8 अरब देशों ने एक साथ मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला किया और उन सब का जो नारा था, जो स्लोगन था, वो ये ही था कि हम इजराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे के ऊपर से मिटा देंगे, हम यहूदियों का नामो निशान मिटा देंगे। और यहां भजन 83 के अंदर इसी बात को बताया हुआ है। इजराइल के दुश्मनों की पहचान जो है वो यहां पर बताई गई है कि इजराइल के दुश्मन कौन है, वो जो इस बात को कहते हैं कि हम इजराइल का नामो निशान दुनिया के अंदर से मिटा देंगे। और 1948 से सारे अरब देश जो है इस बात को दोहराते हुए आए हैं और 2004 से ईरान देश जो है वो भी इसी बात को उसने दोहराना शुरू कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ईरान जो है वो अरब नहीं है, लेकिन ईरान के जो लोग हैं वो कभी भी अरब देशों के लोग नहीं माने गए। ईरान जो है वो अपने आप को आर्यन वंश से मानता है और इसीलिए उसने अपना नाम फारस से 1935 तक ईरान को फारस यानी पर्शिया के नाम से जाना जाता रहा था। लेकिन 1935 में क्योंकि वो अपने आप को आर्यन मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम फारसी में ईरान रख लिया ताकि वो दुनिया को बता सके कि वो ओरिजिनल आर्यन ब्लड से आते हैं। तो ईरान जो है वो अरब देशों के अंदर शुमार नहीं है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के अंदर पाया जाता है। और 2004 से ईरान ने भी इस बात की रट लगा ली है कि इजराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे पर से मिटा देंगे और यहूदियों का नामो निशान दुनिया के अंदर से मिटा देंगे। तो यहाँ पर भजन 83 में एक झलक बताई गई है उन लोगों की जो इजराइल के दुश्मन हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य जो है वो इजराइल का नामो निशान मिटाना यहाँ पर भजन के अंदर बताया गया है, एक भविष्यवाणी के तौर पर बताया गया है। और नीचे भजन के अंदर कुछ देशों की सूची दी गई है, कुछ देशों के नाम बताए गए हैं जो एक अलाइनमेंट बना करके इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे और वो इजराइल से
बार बार लड़ेंगे, इस बात के बारे में बताया गया। और क्या अलाइनमेंट जो बनेगा, जो सूची दी हुई है उनमें क्या क्या नाम बताए गए हैं, आप हैरान हो जाएंगे। जो हमारे दिनों में हो रहा है, आज जो हम देख रहे हैं, हमास के साथ इजराइल का युद्ध चल रहा है, और 13 अक्टूबर जो कि आज की तारीख है, 13 अक्टूबर 2023 के लिए हमास ने पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल जिहाद का यहूदियों के खिलाफ ऐलान करवाया है कि जहां पर भी यहूदी मिले उनका नाश किया जाए। पूरी दुनिया के जो मुस्लिम हैं उनसे ये आह्वान जो है वो हमास के द्वारा किया गया है कि 13 अक्टूबर एक ग्रेट रेज डे के रूप में मुसलमान पूरी दुनिया के मनाएं और यहूदियों को ढूंढ ढूंढ करके मारें। और ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम इसको बाइबल के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां पर आसाप ने जो बातें बताई हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। उसने कुछ देशों के, कुछ जातियों के नाम बताए हैं, वो आज के युग में क्या हैं, हम इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। पहली चीज यहां पर आसाप ने लिखा है कि ये इजराइल के दुश्मन जो हैं वो हैं एदोम के तंबू वाले, उसने बताया है। और एदोम के तंबू वाले जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके यहां पे भविष्यवाणी को दिया हुआ है। क्योंकि एदोम के तंबू वाले कौन है, यदि आप पुरानी तस्वीरें देखें पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज की, यानी फिलिस्तीनी जो शरणार्थी हैं उनकी तस्वीरें देखें, तो वो इसी प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर तंबुओं के अंदर रहा करते थे, तंबुओं में वास किया करते थे। तो एदोम के तंबू वाले हैं जो इजराइल के दुश्मन हैं, यानी फिलिस्तीनी लोग हैं जो इजराइल के यहूदियों के दुश्मन हैं। उसके बाद बताया हुआ है कि ये इश्माइली हैं, इश्माइली यानी सऊदी अरब के लोग हैं, सऊदी अरेबिया जो कि इजराइल का कट्टर दुश्मन माना जाता रहा है शुरू से ही। और उसके बाद बताया है कि ये दुश्मन देशों की सूची में मोआबी भी शामिल है। मोआबी यानी जॉर्डन देश जो आज का है, उसका सदर्न पार्ट, उसका दक्षिणी इलाका जो है वो मोआब के नाम से बाइबल के अंदर जाना जाता था, जिसको आज जॉर्डन के अंदर, मोआब को जॉर्डन के अंदर आज मदाबा के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे जो पुराने नाम हैं उनको जब हम आज के युग के अंदर समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि वो सारे नाम जो आसाप ने लिखे हैं, जो इजराइल के दुश्मन देशों के नाम लिखे हैं, वो आज इजराइल के दुश्मन बने हुए हैं, वो सारे के सारे देश। उसके बाद आगे यहां पे आसाप कहता है वो हुगरी हैं। हुगरी का मतलब इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो वो है हैगराइट्स। हैगराइट्स यानी अब्राहम की जो पत्नी थी हाजिरा, उससे जो संतानें उत्पन्न हुई थी उनके बारे में यहां पर बताया कि वो हुगरी हैं। और यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को बताते हैं, यहूदी रब्बे इस बात को बताते हैं कि हाजिरा से अब्राहम की जो संतान हुई थी इश्माइल, और उसके बाद सारा की जब मृत्यु हो गई थी, तो सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने जब एक और पत्नी से, एक और महिला से शादी कर ली थी जिसको कतूरा कहा गया है, तो यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कतूरा कोई और नहीं थी लेकिन हाजिरा को ही इब्राहिम ने वापस बुलाया था और उसका नाम इब्राहिम ने कतूरा रखा था, जो कि जूइश कमेंट्रीज में इस बात को बताया गया है। और उसके बाद इब्राहिम से, कतूरा से यानी हाजिरा से कई सारी संतानें हुई थी, जो आज हमारे समय में जो हुगरी हैं यानी जो हाजिरा की संतानें हैं वो मिस्री लोग भी हैं, कुवैत के लोग हैं, यूएई के लोग हैं, कतर है, बहरीन है, ओमान है, यमन है, सूडान है, मोरक्को है, लीबिया है, अल्जीरिया है। ये सब जो हैं ये हुगरी लोग कहलाते हुए आए हैं, क्योंकि जब अब्राहम ने हाजिरा के या कतूरा के सारे बच्चों को इजहाक से दूर भेज दिया था, तो ये मध्य पूर्व में ही अलग अलग जगहों पर जाकर के बस गए थे और वहीं पर ही जाकर के इन्होंने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद भजन 83 में आसाप के द्वारा गबालियों के बारे में बताया गया है। और सदन जो लेबनान है, दक्षिणी लेबनान जो है, उसको बाइबल के ज़माने में गबाली के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे गबाली जाति के लोग रहा करते थे। और आज हम देखते हैं कि इजराइल के ऊपर सदर्न लेबनान से ही बार बार हमला किया जा रहा है। इजराइल के सबसे कट्टर दुश्मन जो हैं इस समय सदर्न लेबनान के अंदर ही हमको मौजूद दिखाई देते हैं। तो आसाप जो था वो कोई भी बात हवा में नहीं लिख रहा था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर आसाप ने अम्मोनी जाति का नाम भी लिखा है, जो कि नदन जॉर्डन का को आज हम लोग जानते हैं, यानी कि
जॉर्डन देश की जो राजधानी है, जिसको हम आज अमान कहते हैं, वास्तव में वो अमान नाम जो है वो अम्मोन नाम से बना है। और उत्तरी जॉर्डन का जो इलाका है उसको बाइबल के जमाने के अंदर अमोन के नाम से जाना जाता था और वहां पे अमोनी जाति के लोग रहा करते थे। उसके बाद एक ऐसा नाम बीच में आसाप ने लिखा है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है। इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचने का काम जिसने किया है कि इजराइल का, यहूदियों का नामो निशान दुनिया के अंदर से खत्म हो जाए। इजराइल का वो दुश्मन जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को प्रॉमिस दिया था, परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं अमालेकियों से पीढ़ी से पीढ़ी यानी जनरेशन से जनरेशन तक मैं अमालेकियों से लड़ता रहूंगा। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था के अंदर ये प्रॉमिस दिया था। और यहां पर आसाप ने अमालेकियों का नाम भी लिखा है कि अमालेकी भी इनके साथ हैं। कौन है अमालेकी? अमालेकी वो लोग हैं जो इजराइल के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचते हैं। एस्तर की किताब के अंदर जो हमान नाम का व्यक्ति हम देखते हैं, वो हमान जो था उसके लिए बताया जाता है, बाइबल में भी लिखा है कि वो एक अमालेकी था। और अमालेकी था और उसने एस्तर के काल के अंदर एक षड्यंत्र, एक प्लॉट इजराइल के खिलाफ बनाया था। और वो प्लॉट किया था कि एक ही दिन के अंदर, एक दिन उसने मुकर्रर करवाया था, एक दिन की घोषणा उसने करवाई थी जिसमें सारे यहूदियों को मार डाला जाए फारसी साम्राज्य के अंदर। और आज हम क्या देखते हैं कि हमास के द्वारा 13 अक्टूबर 2023 यानी एक दिन को ग्लोबल जिहाद, डे ऑफ रेज के नाम से डिक्लेयर किया गया है ताकि सारे यहूदियों का सर्वनाश किया जाए पूरी दुनिया के अंदर। वही काम जो कि अमालेकियों का काम है हमको आज होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और राजा शाऊल को परमेश्वर ने मौका दिया था अमालेकियों का पूरी तरह से सर्वनाश कर देने का, लेकिन राजा शाऊल जो था उसने अमालेकियों को छोड़ दिया था। और परमेश्वर ने कहा था तुमने जो आज अमालेकियों को छोड़ दिया है, अब ये हमेशा तुम्हारे पंजर के अंदर कांटे की तरह चुभते ही रहेंगे। और यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, जूइश सेजेस और यहूदी रब्बी जो है इस बात को बताते हैं कि हिटलर जो था जिसने 60 लाख यहूदियों को मारा था, वो भी अमालेक के वंश से ही आया हुआ एक व्यक्ति था। यानी जो बात परमेश्वर ने कही थी उसको हम आज भी आकर के देख लेते हैं कि यह अमालेकी जो है वो आज भी यहूदियों के पंजर के अंदर कांटे की तरह चुभते चले जा रहे हैं और चुभ रहे हैं। और आज भी ऐसा हो रहा है। यहां पर इन देशों के अलाइनमेंट में अमालेकियों का नाम भी दिया हुआ है जो इजराइल के खिलाफ हमेशा से षड्यंत्र रचते रहे हैं ताकि इजराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे पर से मिटा दें। और आज भी हमको बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके आगे सोर का नाम बताया गया है जो कि लेबनान का प्राचीन नाम माना जाता है और लेबनान इजराइल का बहुत ही ज्यादा भयानक दुश्मन है। उसके बाद फिलिस्तियों का नाम बताया गया है। ये फिलिस्ती जो थे बाइबल के जमाने में ये गाजा के अंदर रहा करते थे, यानी कि ये हम पिन पॉइंट करके उसी स्पेसिफिक लोकेशन में भजन के अंदर आ जाते हैं जहां पर ये सारा का सारा युद्ध और लड़ाई आज चल रही है, यानी गाजा का नाम यहां पर आ जाता है। और उसके बाद लिखा है कि इनके संग अशूरी भी हैं, अशुर यानी कि असीरियंस भी हैं, असीरियंस जिनको आज हम सीरियंस के नाम से जानते हैं, सीरिया देश के नाम से जानते हैं। और सीरिया देश जो है वो भी इजराइल का दुश्मन बना हुआ है। वहां से भी इजराइल के ऊपर इस समय जो मोर्टार है वो दागे जा रहे हैं। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सूची के अंत में लिखी हुई है, दुश्मनों की बात लिखी हुई है, वहां पे लिखा है इनसे लूत वंशियों को सहारा मिला है। लूत वंशी, ये लूत वंशी कौन है? ये लूत वंशी हैं पैलेस्टीनियन लोग जो वेस्ट बैंक और जॉर्डन के अंदर रहते हैं रिफ्यूजी बन करके। वेस्ट बैंक के अंदर रहते हैं और जॉर्डन में रिफ्यूजी बन करके रहते हैं लूत वंशी। लूत वंशी यानी जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं वो सब जॉर्डेनियन कहलाते हैं। उनकी नागरिकता जो है, कई सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं जो इजराइल देश के नागरिक हैं, लेकिन मैक्सिमम पैलेस्टीनियंस जो हैं वो जॉर्डन देश की नागरिकता उनको प्राप्त है। हमारा जो गाइड इजराइल के अंदर है वो
पैलेस्टीनियन गाइड है और उसका जो पासपोर्ट है वो रहता यरूशलेम में है, लेकिन उसका पासपोर्ट जो है वो जॉर्डन का है, वो जॉर्डेनियन नागरिक है। क्यों? क्योंकि 1967 में जब इजराइल ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया तो यरूशलेम जो था वो जॉर्डन देश के अधिकार में आया करता था। इसलिए सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं, मैक्सिमम पैलेस्टीनियंस जो हैं, वो आज भी जॉर्डन देश के नागरिक कहलाते हैं। उनकी सिटीजनशिप जॉर्डन देश की ही है। और जॉर्डन जो है, अमोन और मोआब जिसको बाइबल के जमाने में कहा जाता था, वो लूत वंशी थे। लूत के बेटियों से जो बच्चे हुए थे, 2 लड़के हुए थे, अमोन और मोआब, उनको लूत वंशी कहा जाता है। और इसीलिए यहां पे लिखा है लूत वंशियों को, यानी पैलेस्टीनियंस को ये सारे अलाइनमेंट से सहारा मिला है, सहायता मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि सारे मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए पैलेस्टीनियंस का पक्ष लेने के लिए, इसलिए लूत वंशियों को सहारा मिला है। तो यहां पर ये स्पेसिफिक बात बताई हुई है, लेकिन यहां पर अक्सर इस बात को कहा जाता है, कई सारे बाइबल स्कॉलर्स जो हैं, प्रोफेसी टीचर्स जो हैं, इस बात को लेकर के विवाद करते हैं कि भजन 83 जो है वो इतिहास के अंदर पूरा हो चुका है। 1948 में, 1967 में ये पूरा हो चुका है। लेकिन यहां पर कुछ स्पेसिफिक बातें आगे बताई गई हैं जिससे हमको पता चलता है कि ये भविष्यवाणी जो भजन 83 में दी हुई है, ये सिर्फ 1948 में अरब इजराइल युद्ध या 1967 के अरब इजराइल युद्ध या 1973 के अरब इजराइल युद्ध तक सीमित नहीं है, लेकिन ये भविष्यवाणी जो है हमको 2023 तक और 2023 के आगे तक भी लेकर के जाती हुई हमको दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? यहां पर 5 प्रकार के दंडों के बारे में बताया गया है। कैसे बताया गया है? 1948 में जब इजराइल देश बना, उस समय इजराइल के पास हथियार नहीं थे, तोप नहीं थी, वायुसेना नहीं थी, इजराइल के पास नौसेना नहीं थी, लेकिन चंद बंदूकें उनके पास थी। एक तोप थी जो कि स्मगलिंग करके वो यूरोप से लेकर के आए थे, छोटी सी तोप थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन 8 अरब देश जो थे उन्होंने एक साथ अपनी अत्याधुनिक सेना को लेकर के इजराइल को चारों तरफ से हमला बोल दिया था। लेकिन उसके बावजूद चंद मुट्ठी भर सैनिक बिना बंदूक हुए, बिना कोई नौसेना, बिना कोई वायुसेना के उन 8 अरब देशों को हरा करके इजराइल 1948 का वो युद्ध जो था वो जीत गया था। और इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात भजन के अंदर भविष्यवाणी के तौर पर लिखी हुई है। यहां पर लिखा है, इनसे ऐसा कर जैसे मिद्यानियों से तूने किया था। इनसे ऐसा कर जैसे मिद्यानियों से किया था। मिद्यानियों से क्या किया था? मिद्यानियों से न्यायियों की पुस्तक में लिखा है गिदोन ने लड़ाई लड़ी थी। और गिदोन ने जब लड़ाई लड़ी तो गिदोन के साथ कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन चंद मुट्ठी भर इजराइल के जाबाज थे उसके साथ, और उनके साथ जाकर के उसने मिद्यानियों की बड़ी सेना को हरा दिया था। ये भविष्यवाणी हमको 1948 के अंदर पूरी होती हुई दिखाई दे जाती है। उसके बाद इजराइल का अगला युद्ध जो था, और ये सारे देश जो ऊपर मैंने आपको बताए, इन सारे देशों से ही इजराइल का युद्ध 1948 से होता रहा है। कभी सीरिया के साथ, कभी मिस्र के साथ, कभी जॉर्डन के साथ, कभी लेबनान के साथ, इनके साथ हमेशा युद्ध होता रहा है। इस्माइलियों के साथ यानी सऊदी अरेबिया के साथ भी युद्ध हुआ, पैलेस्टीनियंस के साथ वो लड़ाई होती रहती है। तो हमको दिखाई देता है कि यहाँ पर आसाफ जो था वो कुछ बहुत ही गहरी भविष्यवाणी को हमारे सामने प्रकट कर रहा था। लेकिन 1956 में जब इजराइल की लड़ाई हुई, और वो लड़ाई जो थी वो सुएज नहर के कारण इजराइल की और मिस्र की हुई थी, जिसमें कई सारे देश इन्वॉल्व हो गए थे। तो सुएज नहर के कारण वो लड़ाई जो हुई थी, यहां पर आगे क्या लिखा है? दूसरी बात क्या बताई गई है? यहां पर भजन में लिखा है कि इनके साथ ऐसा कर जैसे किशोन नाले में सिरसा और याबीन से किया था। यहां पर किशोन नदी की बात आ रही है, एक बहती हुई धारा की बात आ रही है। जैसे
जैसे याबीन को और सिसरा को तूने किशोन नदी के किनारे हरवाया, वैसा ही तू इन देशों के साथ कर। यानी कि 1956 के अंदर क्या होगा वो यहां पर आसाफ ने प्रतीकात्मक भाषा के अंदर हमको बताया हुआ है। उसके आगे जब 1967 में इजराइल की लड़ाई जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, मिस्र के साथ हुई, और उस समय इजराइल ने जो उत्तरी इजराइल था, उत्तरी इजराइल के अंदर गोलान की जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया था, जिसको हम बाशान का क्षेत्र कहते हैं। वो सीरिया के अंदर आया करता था उस समय। सीरिया के उस भाग को जिसको गोलान कहा जाता है वहां पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। और यहां पर क्या लिखा है, इनके साथ क्या कर, ऐसा कर जैसे कि वो इंदौर के अंदर नाश हुए थे। इंदौर जो है वो इजराइल के उत्तरी भाग के अंदर आता है। जैसे उत्तरी भाग के अंदर ये दुश्मन की सेनाएं नाश हुई थी, उसी तरह से तू कर। और 1967 में बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ था कि इजराइल ने उत्तरी इजराइल के अंदर गोलान का जो क्षेत्र था उसके ऊपर, माउंट हर्मन के ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद 1973 में जब इजराइल के ऊपर सीरिया ने, मिस्र ने हमला बोल दिया था, जिसको योम किप्पुर का युद्ध कहा जाता है, और उसके अंदर इतनी कैजुअलिटीज हुई थी सीरिया और इजिप्ट की, इतनी कैजुअलिटीज हुई थी कि लाशें जो थी वो रेगिस्तान के अंदर पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और इसीलिए यहां पर आसाफ क्या भविष्यवाणी करता है, आसाफ कहता है उनके साथ क्या कर, वो भूमि के ऊपर खाद के समान बन जाए। यहां पर आसाफ ने कहा, बिल्कुल वैसा का वैसा 1973 के योम किप्पुर की जो लड़ाई थी उसके अंदर हमको देखने को मिला था। तो हमको दिखता है कि सिर्फ 1948, 1967 या 1973 तक नहीं, लेकिन ये युद्ध की जो भविष्यवाणी है कि ये अलाइनमेंट जो है दुश्मनों का, जो कहता है कि इजराइल का नामो निशान हम दुनिया में से मिटा देंगे, इस अलाइनमेंट को किस प्रकार से परमेश्वर समय दर समय दंड देगा, ताकि ये समझें कि इजराइलियों का, यहूदियों का वापस से पवित्र भूमि में आना कोई इंसान की योजना नहीं है, अमेरिका की या ब्रिटेन की योजना नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना का भाग है। क्योंकि हम अंत के भी अंत में आ गए हैं और अब मसीह के आने का समय जो है वो हो गया है। आगे क्या लिखा हुआ है, और ये जो अलाइनमेंट बना है इसके लिए कहा है इनको कैसा दंड दे, इनके रईसों को ओरेब और जायब सरीखा दंड दे। जैसे ओरेब और जायब को तूने दंड दिया था, वैसा ही इनके रईसों को दंड दे। ओरेब और जायब जो थे, दो जनों के बारे में बताया हुआ है। ओरेब जो नाम है, उस हिब्रू भाषा में ओरेब का मतलब होता है कौवा, और जायब जो है इसका नाम का हिब्रू के अंदर मतलब होता है भेड़िया। यानी कि एक कौवे जैसा इंसान, एक भेड़िए जैसा इंसान जो है, जैसा दंड तूने इनको दिया था वैसे ही इन देशों को भी तू दंड दे जो इजराइल के खिलाफ आ रहे हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 1973 के बाद 1982 में जब इजराइल का युद्ध लेबनान के साथ हुआ था, तो वो युद्ध जो था वो दो संगठनों के कारण ही लड़ा गया था। दो संगठन जो लेबनान के अंदर पाए जाते थे, उनके कारण वो बड़ा युद्ध हुआ था। यहां पर भी लिखा है ओरेब और जायब के समान इनको दंड दे। और सिर्फ दो संगठन थे, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन। इन दो संगठनों के कारण जो इजराइल के अंदर आतंकवादी हमले कर रहे थे, इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया था और लेबनान को बहुत बुरी तरह से उस युद्ध के अंदर पराजित किया था। तो साफ तौर से आसाफ यहां पर हमारे दिनों की भविष्यवाणी जो है वचन 83 के अंदर प्रकट कर रहा था। उसके बाद इन देशों के बारे में बताया हुआ है कि इनको ज़बह और सल्मुना के समान दंड दे। और 2006 में इजराइल का वापस से लेबनान के साथ युद्ध हुआ था, जिसको दूसरा लेबनान युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें इतनी ज्यादा इजराइल ने कैजुअलिटीज करी थी, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जैसा न्यायियों की पुस्तक में बताया है कि ज़बह और सल्मुना के साथ जो इजराइलियों ने किया था, उनको जिस प्रकार का नुकसान पहुंचाया था, उसी प्रकार का नुकसान जो था वो इजराइल ने लेबनान को इस युद्ध के अंदर पहुंचाया था। तो यहां पर आसाफ जो है
वो हमको 2006 तक लेकर के आ गया है, लेकिन भजन 83 के अंदर एक भविष्यवाणी दी हुई है जिसको अक्सर हम समझने में गलती कर जाते हैं। यहां पे लिखा है कि इन सबको इस प्रकार से दंड तो मिलेगा, अलग अलग समय में दंड तो मिलेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक बात यहां पर बताई हुई है कि एक समय आएगा, एक हिंट हमको देखने को मिलती है भविष्यवाणी में कि एक समय आएगा जब ये सारे के सारे देश जो हैं वो एक अलाइनमेंट बना लेंगे, एक संगठन बना लेंगे। 1948 से हमेशा इजराइल की लड़ाई जो है वो कुछ कुछ देशों के साथ हुई, लेकिन एक साथ एक अलाइनमेंट बना करके ये कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं आए। लेकिन यहां पर आसाफ बताता है, एक झलक देता है कि इनसे ही लूत वंशियों को सहारा मिला है, सहायता मिली है, एक अलाइनमेंट बनाएंगे। यानी एंड क्या होगा? एंड ये होगा कि ये सारी जातियां, ये सारे देश मिलकर के एक अलाइनमेंट बना करके और एक साथ इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। और जब ये हमला करेंगे तब क्या क्या होगा हमको आगे पढ़ने को मिल जाता है, जो कि हम देखते हैं कि आज वैसा ही हो रहा है। गाजा में वैसा ही हो रहा है, उधर लेबनान में वैसा ही हो रहा है, सीरिया में वैसा ही हो रहा है, और जितने भी देश इंक्लूड होते चले जाएंगे उनके साथ वैसा ही होता चला जाएगा। तो यहां पर 5 बातें जो हैं आसाफ के द्वारा मुख्य रूप से बताई गई हैं। जब ये एक साथ एक अलाइनमेंट बना लेंगे तब क्या होगा, और वो अलाइनमेंट आज हमारे समय में बन गया है। इजराइल जो गाजा के ऊपर, हमास के ऊपर हमला कर रहा है, उससे वो अलाइनमेंट तैयार हो चुका है। और यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है परमेश्वर इनको किस प्रकार से दंड दे। यहां पे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। यानी इनको मलबे के ढेर के अंदर तब्दील कर दे, ताकि जब हवा चले तो जैसे भूसा उड़ता है वैसे ही वो मलबे के ढेर में से रेत जो है वो उड़ने पाए। और हम देखते हैं कि इजराइल ने गाजा का हाल जो है लगभग ऐसा ही कर दिया है। उसके बाद आगे क्या लिखा है? इनको किस प्रकार का दंड दे? उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है। जैसे जंगल की आग होती है, हमको जंगल की आग जैसे फैलती हुई दिखाई देती है, दूर से जंगल जो है वो जलता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार का हाल इनका कर दे। और जो तस्वीरें गाजा से आ रही हैं, आप उनको देख करके बिल्कुल भी इस बात का इनकार नहीं कर सकते हैं कि गाजा के अंदर हालात जो हैं वैसे ही है जैसे जंगल के अंदर आग जो है वो लग गई है। और आगे क्या लिखा है? तू उन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। चौथी बात लिखी है, इनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढें। और 5वीं बात, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहें, इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। यानी कि पहली 2 बातें तो हमको, पहले 2 दंड तो हमको समझ में आते हैं, लेकिन आगे 3 बातों की भविष्यवाणियां और आसाफ के द्वारा भजन 83 के अंदर लिखी गई हैं, जो कि अभी तक खुल करके हमारे सामने नहीं आई है कि परमेश्वर क्या प्रकट करेगा और कौन सा देश बीच में आएगा जिसके ऊपर इस प्रकार से हमला किया जाए। और यहां पर ये जो लिखा है, तो अपनी आंधी से उन्हें घबरा दे, अपने बवंडर से उन्हें भगा दे। हो सकता है यहां पर वायुसेना की बात की गई हो जिसके द्वारा इजराइल दुश्मनों के ऊपर हमला करे। तो यहां पर अगर ये लोग हारते हैं और हार जाते हैं तो यहां पे लिखा है, इनको, इनके मुंह काले हो, ये घबरा जाए, हे यहोवा, ये तुझको ढूंढने लग जाए, ऐसा कर दे। तो हमको दिखाई देता है कि भजन 83, जिसके ऊपर स्कॉलर्स विवाद करते हैं कि भविष्यवाणी इतिहास के अंदर पूरी हो चुकी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस भविष्यवाणी को तोड़ करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये भविष्यवाणी हमको अंत के दिनों में लेकर के आ जाती है और आज जो हो रहा है वो समझने में हमको सहायता प्रदान करती है। तो आज इजराइल के जो दुश्मन देश हैं उनके सूची यहां पर दी हुई है। इस सूची में ईरान का, फारस का नाम नहीं आया है, सबसे स्ट्रेंज बात है। और इसके ऊपर यहूदी रब्बियों का कहना है कि क्योंकि ये नाम यहां पर इजराइल का नाम नहीं आया है,
ईरान का नाम यहां पर नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि गोग मागोग का युद्ध जो होगा, जिसकी भविष्यवाणी यहेजकेल 38वें अध्याय में दी हुई है, उस युद्ध के होने से पहले ये छोटे छोटे युद्ध जो हैं उनका होना जरूरी है। और ये छोटे छोटे युद्ध जो हैं ये उस बड़े युद्ध की बुनियाद को डालेंगे, जिसके बारे में यहेजकेल ने 38वें अध्याय के अंदर भविष्यवाणी दी है। तो यहूदी रब भी इस बात को इन भविष्यवाणियों के ऊपर बताते हैं। तो आज प्रोफेसी अपडेट के अंदर इतना ही। मैंने बहुत सारी बातों को खोल करके आपके सामने रख दिया है। अब जो न्यूज़ आप देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की, वो जरूर से ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं इतनी ज्यादा अपडेट इजराइल की, गाजा की और अलग अलग देश जो हैं, सीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, लेबनान, हर जगह की जो अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स जो आपको भारत में कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी अपडेट्स मिल जाएंगे। क्या हो रहा है, कैसे कैसे वीडियोस आ रहे हैं, वो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारा विवरण दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रोफेसी अपडेट को ज्यादा से ज्यादा मसीहों के साथ शेयर करें, ताकि मसीही लोग जो है ना, अंत के दिनों में जो हो रहा है उन बातों को गहराई से समझने